दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमियसली बाय द कमीशन। नाउ ये जो सेटलमेंट था अब कमीशन द्वारा अनएनिमियसली होता है कि सबकी एग्रीमेंट से, मतलब सर्वसम्मति जिसे हम कहते हैं। सो ये एग्रीमेंट था वो सबके द्वारा अनएनिमियसली एक सम्मति से सेटल हो गया। गांधी जी एक्सप्लेन करते थे अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, कि जो रिफंड की है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट क्या है, जो लैंडलॉर्ड है उनको ऑब्लाइज होना पड़ा, उनको यहाँ पर झुकना पड़ा हमारे आगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हें सरेंडर करना पड़ा द पार्ट ऑफ द मनी एंड द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, सो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हें सरेंडर होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा और झुकना पड़ा पीजेंट्स के आगे। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देयर प्रेस्टीज। ओके, देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, क्योंकि जो जहाँ पर पीजेंट्स की बात है तो प्लांटर्स ऐसे बिहेव करते जैसे वो लॉर्ड्स हैं, भगवान है, अबव द लॉ, मतलब वो लॉ को भी नहीं मानते थे। एंड नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। अब उन्होंने देख लिया कि पीजेंट्स को भी पता लगा कि यस उनके पास भी अधिकार है, और डिफेंडर है, डिफेंडर होता है जो किसी को डिफेंड करता है, बचाव करता है, मतलब गांधी जी के रूप में उन्हें एक संरक्षक दिखाई दिया। तो अब डिफेंड उनको भी पता लगा कि उनके पास भी एक डिफेंडर है, और उन्होंने अब करेज सीखी, उन्हें भी अब करेज समझ आने लगी। ओके, दे लर्न करेज की साहस क्या होता है। इवन जस्टिफाइज गांधी जीज पोजिशन। Within a few years, the British planters abandoned their estates, whichever to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. अब कुछ इवेंट्स गांधी जी की पोजीशन के बारे में बताते हैं। इवेंट्स जो थे उन्होंने गांधी जी की पोजीशन के बारे में बताया, और विद इन फ्यू ईयर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो स्टेट्स को छोड़कर चले गए। ये जो ज़मीनें थी सब अबेंडन होता है, लीव कर देना। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो रिवर्टेड होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न हो गई पीजेंट्स को। और इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग थी वो भारत से जैसे गायब ही हो गई, डिसअपियर हो गई। क्लियर? Gandhiji never contented himself with the large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for the teachers, Mahadev Desai, Narhari Parikh, two young men who had joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for वर्क। अब गांधी जी ने कभी भी अपने आप को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए नहीं अपने आप को प्रस्तुत किया। क्लियर? सो कभी भी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, कंटेंटेड होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना, तो वो कभी भी अपनी पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सोल्यूशन थे उससे संतुष्ट नहीं रहते थे, वो कुछ ना कुछ नया करते रहते थे। और उन्होंने कल्चर एंड सोशल बैकवर्डेडनेस जो थी चंपारण विलेज की, उसे देखा और वो उनके लिए कुछ इमीडिएटली करना चाहते थे। सो ही अपील फॉर टीचर्स, तो उन्होंने अब यहाँ देखा कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तो उन्होंने टीचर्स से अपील की कि यहाँ हमें टीचर्स चाहिए। सो महादेव देसाई और नरहारी पारिक, यू हैव टू अंडरलाइन दीज नेम्स। ओके, ये इन्होंने अपने आप को वॉल्टियर किया, जो गांधी जी के डिसाइपल्स थे, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट वॉल्टियर हो रहा है कि सर्विस करना विदाउट मनी। ठीक है, एंड उनकी जो वाइफ्स थी दोनों की, महादेव देसाई और नरहारी पारिक, उन्होंने भी एज वॉल्टियर वहाँ पर वर्क किया। और सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। तो अब पूना से, मुंबई से, बॉम्बे से, सब जगह से लोग आए। देवदास गांधी जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे वो भी आश्रम से आए, एंड सो डिड मिसिस गांधी। एंड उनकी मिसिस गांधी कौन है, मतलब कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की जो मिसिस है वो भी आई, तो वो भी आश्रम से आई और यहाँ चंपारण में उन्होंने भी काम किया, वर्क किया शिक्षा के लिए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 villages. कस्तूरबाई taught द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 विलेजेस में, एंड कस्तूरबा जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने आश्रम के रूल्स और पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी की सैनिटेशन, साफ सफाई के बारे में लोगों को बताया। Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available.
कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, सफल ऑइंटमेंट। अब हेल्थ कंडीशंस के बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को वॉलंटियर किया, ओके, जिसने अपनी सर्विसेज 6 मंथ के लिए दी। और वहाँ पर जो 3 मेडिसिन अवेलेबल थी वो कौन सी थी? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अब जिसको भी किसी को टंग का कोई प्रॉब्लम होता था तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था, किसी को मलेरिया फीवर हो जाता था तो क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था, और इसके अलावा अगर किसी को स्किन डिजीज़ या कुछ होती थी तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। Clear? Gandhiji noticed the filthy state of women's clothes and he asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." Now Gandhiji, he noticed कि यहाँ की जो वुमेन की कंडीशन है वो भी बहुत गंदी है। फिल्दी होता है डर्टी, बहुत डिस्गस्टिंग डर्टी, ठीक है। अब गांधी जी ने अपनी वाइफ को कस्तूरबाई को कहा कि वुमेन से इस बारे में बात करें, साफ़ सफाई के बारे में। जब कस्तूरबा हट में गई तो वहाँ उन्होंने लेडी से बात की, तो उसने कहा कि देखो हमारे पास तो कोई बॉक्स ही नहीं है कपड़े रखने के लिए, और जो साड़ी मैंने पहनी है वो मेरे पास सिर्फ एक सिंगल साड़ी है, मीन्स आई कैन नॉट चेंज द अदर वन सो दैट आई कैन वॉश इट, सो ओनली साड़ी है। Yeah. Now, during his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote the residents that it was the time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. Now, during his long stay in Champaran, अब चंपारण में जब उनके लॉन्ग विजिट्स थे तो गांधी जी जब दूर रहते थे, गांधी जी चंपारण से जब चले जाते थे जैसे किसी काम से या बाहर रहते थे, तो गांधी जी तब भी उस पर वॉच रखते थे अपने आश्रम से कि चंपारण में क्या हो रहा है। वहाँ के रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे मेल से, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी लेते रहते थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। एंड वंस उन्होंने अब अपने रेजिडेंट्स को किस बारे में लिखा कि इट इज़ टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रंचेस, कि जो लैट्रिन के जो ट्रंचेस होते हैं, जो डीप होल्स होते हैं, उन्हें क्या करो, फिल करो, एंड न्यू डिग वंस को, और न्यू वंस जो है लैट्रिन के गड्ढे उन्हें खोदो ताकि ओल्ड वन से वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो ओल्ड वन है उनसे बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा ध्यान रखते थे साफ़ सफाई का कि लैट्रिन के गड्ढों के बारे में भी गांधी जी ने इतनी दूर से उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो अब भर चुके होंगे तो नेक्स्ट जो है होल्स को डिग करो। सो बिकॉज ओल्ड टाइम में इस टाइप का ही होता था लैट्रिन का व्यवस्था, तो अब उन्होंने बताया कि उसको न्यू वन को डिग करो, अदरवाइज ओल्ड वन से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाएगी। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Now, this was a turning point. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. Now, Champaran episode was the turning point in Gandhi's life. And Gandhi ji खुद भी कहते हैं कि this was a very ordinary thing. And I declared the British could not order me. And गांधी जी अब बड़ी शान से कहते हैं कि मेरे देश में मेरे ऊपर दूसरे देश के लोग बिल्कुल भी राज नहीं कर सकते। दैट आई डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरे देश में मेरे ऊपर दूसरे देश के लोग राज नहीं कर सकते, ना ही मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर? But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out an attempt to alleviate the distress of the large number of poor peasants. लेकिन जो चंपारण था ये एक्ट ऑफ डिफाइंस मतलब अवज्ञा के एक्ट से नहीं ये शुरू हुआ था। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस, बल्कि ये तो जो पीजेंट्स से पुअर पीजेंट्स उनके जो रिमूव करने के लिए डिस्ट्रेस, उनका ट्रबल रिमूव करने के लिए चंपारण एपिसोड था। ओके, this was the typical Gandhi pattern. His politics intervened with the practical day-to-day problems of the millions. And ये जो गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था और उनकी जो पॉलिटिक्स थी, इट वाज इंटरवाइंड होता है मिक्सड अप। ओके, मिक्सड अप किस चीज़ से मिक्सड अप था? प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ
मिलियंस, मतलब मिलियन ऑफ पीपल जो थे उनके जो डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेटेड था, उससे मिक्सड अप था। मतलब उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में भी सॉल्यूशंस थे। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। एंड अब गांधी जी बताते हैं इट वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। मतलब एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? इमेजिनरी, नॉट कंक्रीट, जैसे हम कहते हैं कि जो काल्पनिक चीज़ होती है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि एंड ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं थी, ओके। लॉयल्टी टू लिविंग, ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू, हिज वॉज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स कोई काल्पनिक चीज़ नहीं थी, ये तो लॉयल्टी थी, लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग, मतलब जीवन जीने का एक तरीका था, लॉयल्टी थी ह्यूमन बींग्स की, ओके। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। अब एवरीथिंग, हर चीज़ में गांधी जी चाहते थे कि एक न्यू ह्यूमन बींग में मोल्ड हो जाए, मतलब उसके रूप में उभर कर आए। हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड डज मेक इंडिया फ्री। हाँ, गांधी चाहते चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो और इंडिया को फ्री बनाए, अपने नए रूप में ढल जाए। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फेयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of his due to Fiji Island. अब ये चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज वो कौन थे? एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, ठीक है। इंग्लिश पैसिफिस्ट कौन होता है? जो वॉर के अगेंस्ट लड़ता है, हु इज़ अगेंस्ट वॉर, ठीक है। पैसिफिस्ट होता है जो युद्ध के खिलाफ होता है, मतलब जो लड़ाई नहीं चाहता, शांति प्रिय, आप शांति दूत भी कह सकते हैं, ठीक है। सो पैसिफिस्ट था ये सर चार्ल्स फ्रेयर्स एंड्रयूज, ओके। क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार आ जाते हैं कि चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज कौन थे, क्लियर। सो आप बता सकते हैं कि ही वॉज अ पैसिफिस्ट जिन्होंने गांधी जी को फॉलो करने की परमिशन मांगी, एंड वो गांधी जी को फेयरवेल देने के लिए भी आए थे। एंड बिफोर गोइंग टू द टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, ठीक है, जब वो फिजी आइलैंड गए थे ड्यूटी पर अपने टूर पे, ठीक है। गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स ने सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। अब उनके फ्रेंड्स ने एडवाइस किया था कि एंड्रयूज अगर यहीं रुक जाए और उनकी हेल्प करे तो उन्हें बहुत अच्छा आइडिया होगा ये, ओके। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू भी चाहता था, क्योंकि वो एक शांति दूत था, वो चाहता था कि अगर गांधी जी परमिशन दे तो मैं रुक जाऊं। बट गांधी जी वॉज वेमेंटली अपोज्ड। वेमेंटली होता है वेरी स्ट्रांगली। अब लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उन्होंने इसको अपोज किया और उन्होंने क्या कहा? यू थिंक दैट इन दिस unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. वो कहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, आपको लगता है कि सही है कि हम इंग्लिश मैन को अपनी साइड दें। ये अनइक्वल फाइट है। अनइक्वल फाइट क्यों कहा? एक तरफ तो इतने स्ट्रॉन्ग पीपल जो इंग्लिश पीपल थे और दूसरी तरफ पीजेंट्स बहुत ज़्यादा पुअर एंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो कहते हैं अगर हम एक इंग्लिश मैन का सहारा लेंगे अपनी तरफ तो ये हमारी वीकनेस को शो करेगा कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, हमारा हर्ट जो है बिल्कुल टूट चुका है, मतलब हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। नाउ गांधी जी सेज द कॉज इज़ दैट यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, कि अपने आप पे भरोसा रखो कि आप जीत जाएंगे इस बैटल को। यू शुड सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। एंड आपको, अब गांधी जी कहते हैं कि हमें इनको मिस्टर एंड्रयूज़ को एज अ प्रॉप होता है कि एक सपोर्ट, एक सहारा, हमें उन्हें एज अ प्रॉप मतलब एक सपोर्ट के रूप में हमें उनको नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो खुद भी एक इंग्लिशमैन है, तो इंग्लिशमैन का सहारा हमें नहीं लेना है इंग्लिशमैन के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. And अब गांधी जी के बारे में कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि he had read our minds correctly, कि हमारे माइंड्स को इन्होंने करेक्टली रीड कर लिया है, ओके। एंड वी हैड नो रिप्लाई,
अब राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर कोट करते हैं कि और जब गांधी जी ने ऐसे कहा तो हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। और इन दिस वे राजेंद्र प्रसाद ही कह रहे हैं कि गांधी जी ही ने हमें सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे भरोसा करने का भी पाठ पढ़ाया है कि हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना चाहिए। हम चाहे कितने भी कमज़ोर हैं, हमें अपने आप को बिल्कुल नहीं कमज़ोर समझना है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। एंड सेल्फ रिलायंस, अपने पे भरोसा रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प शेयर क्रॉपर, ये तीनों बातें जो थी वो दे वर ऑल बाउंड टुगेदर, एक दूसरे में बाउंड थी। बाउंड थी मतलब जॉइंट थी, जुड़ी हुई थी। ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। सेल्फ रिलायंस है, इंडियन इंडिपेंडेंस है, भारत की तो जो आज़ादी थी, और हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स मतलब जो पीजेंट्स थे उनकी हेल्प। तो ये तीनों के तीनों इंसिडेंट्स जो थे आपस में जुड़े हुए हैं। So we completed our chapter today. Thank you.